और चलिए आगे बढ़ते हैं। गोला गोकरनाथ सीट पर वोटिंग संपन्न हो गई है। 6 नवंबर को अब वोटों की गिनती होगी, यानी कि मतगणना होगी और बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर सीधा मुकाबला है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान हुआ है। 55.68%। शाम 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज सामने आया था। फाइनल फिगर्स भी अभी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगी, लेकिन अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच में सीधा मुकाबला है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। राजीव सिंह हमारे संवाददाता और संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले संकेत के पास बातचीत करेंगे। संकेत, लगभग 55% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई है। अभी फाइनल फिगर्स कुछ सामने आ पाई हैं? देखिए 55.68% के लगभग मतदान हुआ है गोला विधानसभा में। और ये उपचुनाव डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने थे, दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे और दोनों की तरफ से ताकत झोंकी गई। स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 40 उतारे गए। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो योगी कैबिनेट के मंत्री रहे वो तो यहाँ पर लगातार सभाएं करते रहे। इसके अलावा जो संगठन के तमाम पदाधिकारी थे वो भी यहाँ पर रहे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भले ही अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हों, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल वो भी यहाँ मौजूद रहे। दरअसल ये सीट ऐसे मौके पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के ज्यादा दिन शेष नहीं है, निकाय चुनाव है। इन चुनावों के बाद में 2 महीने महज निकाय चुनाव के हैं। तो ऐसे में ये चुनाव दोनों दलों के लिए काफी अहम था। और जो बसपा और कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारे तो जाहिर सी बात है कि वोट ट्रांसफर बसपा का जिस पाले में होगा वो प्रत्याशी मजबूत स्थिति में होगा। दोनों प्रत्याशियों ने बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी। अब जहां तक इस जो गोला उपचुनाव का नतीजे हैं वो 6 नवंबर को आने हैं। ईवीएम मशीनें जा चुकी हैं, लखीमपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं भारी सुरक्षा के बीच में। और कुल मिला के ये तराई का क्षेत्र है। गोला उपचुनाव के जो नतीजे होंगे उसमें परीक्षा होगी समाजवादी पार्टी के उन मुद्दों की जिन पर वो लगातार योगी सरकार को घेर रहे थे। बिल्कुल लिटमस टेस्ट की तरह इन चुनावों को हम देख सकते हैं। आने वाले चुनावों पर भी इसका असर पड़ेगा। संकेत, दोबारा लौटेंगे आपके पास। राजीव सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, जिन मतदान केंद्रों को आज आपने कवर किया, किस तरह की हलचल आज पूरे दिन में रही और जो मतदान प्रतिशत है जो 5 बजे तक का है 55% से ज्यादा, क्या दर्शाता है, किस तरफ संकेत है? विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो जो 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत था वो 55.68% था। लेकिन अगर 6 बजे तक की बात करें तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 58 से 60% गोला गोकरणनाथ विधानसभा उपचुनाव में पोलिंग हुई है, मतदान हुआ है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। अब 6 नवंबर को ये पता चलेगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। लेकिन पूरे अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो प्रमुख मुद्दे थे उनको लेकर समाजवादी पार्टी, चाहे वो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो या फिर जो यहाँ के अन्य मुद्दे थे उनको उठाकर वो सरकार के खिलाफ जनता के बीच में थी। अब देखना ये होगा कि जनता, गोला की जनता ने किसका समर्थन किया है। क्या वो एक बार फिर बीजेपी को गोला से मौका देगी या फिर कुछ बदलाव करेगी। लेकिन कुल मिलाकर जो कांटे की लड़ाई है वो दिलचस्प लड़ाई है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जातीय समीकरण है, जो वोट बैंक है, अगर देखा जाए तो गोला में 3,94,048 वोटर हैं जिनमें से 60% के करीब मतदान हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या कुर्मी मतदाताओं की है जो कि करीब 80,000 के करीब है। अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वो 50 से 55,000 है, ब्राह्मण है 60,000 के करीब और उतने ही दलित हैं। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिधर दलित मतदाता जिसका रुझान होगा उसी प्रत्याशी की जीत होगी। बिल्कुल, तो दलित मतदाताओं का रुझान जिस तरफ होगा उनका पलड़ा भारी नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, संकेत और राजीव, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।